शिक्षा मॉडल से घबराकर, गुजरात में बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर भारतीय जनता पार्टी हमारे शिक्षा मॉडल के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश तो कर रही है, मगर जितनी भी कमियां हैं जो रह गई हैं वो इसलिए रह गई हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र उन कमियों को दूर कर सकता है और कोई कमियों को दूर नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे चुनाव से। चुनावी माहौल को देखकर बीजेपी इस वक्त डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी को लगातार ऐसी खबरें मिल रही हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी किसी लिहाज से ठीक नहीं है। गुजरात हो, हिमाचल हो, आगामी समय के लोकसभा चुनाव हो, ऐसे में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अभी लगातार मजबूत पोजीशन बनाती चली जा रही है, जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में, आने वाले समय के अंदर सबसे बड़ा नुकसान गुजरात में आम आदमी पार्टी को होगा? इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकारी एजेंसियां हैं, मोदी सरकार की जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनकी आज पोल तो खुल ही रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कैसे झूठ के बुनियाद पर टिकी है आज मोदी सरकार, लेकिन जनता इस झूठ के बुनियाद को अब पूरी तरह नकार रही है। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और सौरभ भारद्वाज ने जो क्लास लगाई है बीजेपी की, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और कई बड़े सनसनीखेज खुलासे सौरभ भारद्वाज ने किए। क्या बड़े खुलासे किए हैं, ध्यान से देखिए। विदेशों के अंदर आम आदमी पार्टी के स्कूलों की बहुत चर्चा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे खबर छपती है। मोहल्ला क्लिनिक्स की चर्चा है। आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त टेस्ट, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा देने के बावजूद एक सरप्लस बजट देती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कुछ मुफ्त नहीं देती, फिर भी उनके ऊपर करोड़ों के, लाखों करोड़ों के कर्जे चढ़े हुए हैं। इस मॉडल को समझना विदेश के लोग भी चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता विदेश जाए और आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब की चर्चा विदेशों के अंदर हो। मुझे लगता है कि बहुत ही जो है छोटी सोच है। सोच को बड़ा करना चाहिए। देश का नाम अगर बाहर विदेशों में हो रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री को गर्व करना चाहिए। और कोई सवाल? उत्तराखंड में अंकिता की मर्डर हुई है, बीजेपी के नेता द्वारा आपको गिरफ्तार किया गया, इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही शर्म की बात है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाला करते थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी बच्चियों को वेश्यावृत्ति की तरफ भी धकेलने का काम कर रहे हैं। और वो बच्ची अगर विरोध करती है तो उसकी हत्या कर देते हैं। मेरा मानना ये है कि इस तरीके के सत्ता का नशा और इस तरीके से सत्ता का घमंड जो था, वो तो रावण को भी नहीं था, कौरवों को भी नहीं था, कंस को भी नहीं था। हमने रावण के बारे में भी कभी नहीं सुना। आपने सुना हो तो बताइएगा कि उन्होंने किसी गरीब की बच्ची को वेश्या बनाने के लिए उसकी हत्या कर दी। हमने कभी नहीं सुना। हमने कभी कंस और कौरवों के बारे में भी नहीं सुना कि किसी बलात्कारी के विषय में समर्थन देने के लिए उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल दी हो। इतना सत्ता का नशा जो भारतीय जनता पार्टी के सर पर है, वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का हर छोटा नेता इस भारत देश को ऐसा समझता है कि इसके ऊपर उनका राज है और उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं बचा।
उनके बारे में कोई बोले तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कि सौरभ भारद्वाज ने क्या क्या खुलासे किए, और वो ये बता रहे हैं कि दिल्ली में आज जो विकास हुआ है यह विकास बीजेपी को चुभ रहा है, क्योंकि ये विकास बीजेपी देखना ही नहीं चाहती थी। बीजेपी जो धर्म, जाति, समुदाय की राजनीति करती है, और जाहिर सी बात है कि इनकी ये राजनीति कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए आज जो बीजेपी धर्म जाति की राजनीति कर रही है, जनता इनकी दुकानों को बंद कर रही है, विपक्ष को सपोर्ट कर रही है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात कर रही है। तो क्या गुजरात चुनाव में इस बार बदलाव हो रहा है? और अगर बदलाव हो रहा है तो नुकसान बीजेपी को हो रहा है, बीजेपी के अपने गढ़ से चुनाव हार जाएगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।